स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर में स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन 4 पढ़ेंगे और लेसन है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल ये आपका स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर का 4th लेसन है और इसके आथर हैं पैट्रिक प्रिंगल। अगर पैट्रिक प्रिंगल की बात की जाए तो ये अमेरिकन आथर थे, अमेरिकन लेखक थे और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े थे। साथ ही साथ ये साइंस मैगजीन में एडिटर, संपादक का भी कार्य किया करते थे। इनका जन्म 1935 में 1935 में न्यूयॉर्क में हुआ था और इस लेसन में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के, आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूली दिनों की एक घटना को यहाँ पे बताया है, उस पर चर्चा की है। तो आज हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे इस लेसन का। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, आथर हैं, लेखक हैं पैट्रिक प्रिंगल। आइए शुरू करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्सियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। इन व्हाट ईयर, किस वर्ष, आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, इतिहास के आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड आइंस्टीन, अर्थात करा है इतिहास के अध्यापक ने आइंस्टीन से पूछा कि किस वर्ष, किसने, डिड द पर्सियंस, पर्सिया के लोगों ने, डिफीट द फ्रेंच, यहाँ पे देखिए फ्रांस की भाषा है और आपको पता है कि किसी भी भाषा के पहले, किसी लैंग्वेज के पहले अगर हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वो वहाँ के लोगों के, वहाँ के नागरिकों की, जो नागरिक हैं उनकी बात करता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, द इंग्लिश लगा देंगे तो अंग्रेज लोग हो जाएगा। इसी तरीके से द फ्रेंच, फ्रांस के लोग अर्थात फ्रांसीसी। तो कह रहा है कि पर्सिया वालों ने फ्रांसीसियों को वाटरलू के मैदान में किस वर्ष, इन व्हाट ईयर, किस वर्ष डिफीट, हराया था। आई डोंट नो सर, जब हिस्ट्री के टीचर ने इतना क्वेश्चन पूछा तो आइंस्टीन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, आई डोंट नो सर, श्रीमान मुझे नहीं पता है। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। उन्होंने कहा वाई डोंट यू नो, आपको, तुमको क्यों नहीं पता है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, टीचर ने कहा कि तुमको क्यों नहीं याद है, क्या ये बातें तुम्हें कई बार, ऑफन इनफ, कई बार बताई जा चुकी हैं। करा कि ये बातें तुम्हें, यू हैव बीन टोल्ड, ये बातें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं, आपको क्यों नहीं याद है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटेन, आइंस्टीन ने कहा कि मैं अवश्य ही भूल गया होऊंगा, अवश्य भूल गया होऊंगा। डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर, अब यहाँ पे कह रहा, डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन कौन है, ये हिस्ट्री के टीचर हैं। उन्होंने पूछा डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न, क्या तब कभी तुमने इसे याद करने का प्रयास किया है, क्या तब तुमने कभी इसको याद करने का प्रयास किया, मिस्टर ब्राउन ने पूछा। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। नो सर, नहीं श्रीमान जी, नहीं सर, अपने टीचर से बोला, नहीं सर, मैंने याद करने का प्रयास नहीं किया। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, अल्बर्ट ने यूजुअल अनथिंकिंग, सामान्य सी,
अनथिंकिंग ऑनेस्टी, बिना विचारे, अनथिंकिंग मतलब बिना सोचना, थिंक माने सोचना, अनथिंक बिना सोचे समझे, अब अविचरित अर्थात बिना विचारे हुए ईमानदारी से उन्होंने कहा नहीं सर मैंने इसको याद करने का प्रयास नहीं किया। वाई नॉट, क्यों नहीं? लेखक ने यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरी स्टोरी जो है नरेट की जा रही है राइटर के द्वारा, और वहाँ पे टीचर पूछ रहा है क्यों नहीं याद करने का प्रयास किया, आपने इसको क्यों नहीं याद करने का प्रयास किया, वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक। आइंस्टीन ने कहा आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कह रहा है कि डेट्स को याद रखना, तिथियों को याद रखना मेरे समझ से, इसमें मेरे हिसाब से आइंस्टीन कह रहे हैं मेरे विचार से तिथियों को याद करने का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, तिथियों को याद करना कोई होशियारी की बात नहीं है ऐसा। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कोई भी जब चाहे, जब उसकी मर्जी हो, इसको पुस्तक में देख सकता है, तो इसको पुस्तकों में बड़ी आसानी से देखा जा सकता है हमको जब भी चाहिए। अभी देखिए, अभी हम लोग ये वाटरलू की बात कर रहा है, हम लोग कितनी बार आपको याद होगा कि आपको हो सकता है एक आध बार एक दंडित भी किया गया होगा, आपको पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। पता चला कि बाबर और हेमू के जो बीच लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आपसे भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही क्लास चल रही है जैसे हम लोग और आप लोग पढ़ते हैं, इसी तरीके से। तो टीचर ने पूछ लिया आपको क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं याद किया, तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे तिथियों को याद करने का कोई मतलब नहीं लगता मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने नहीं किया, प्रयास नहीं किया। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन अ बुक, कोई भी बड़ी आसानी से इनको पुस्तकों में क्या कर सकता है, देख सकता है, जब चाहे वो देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस थे, उनके पास शब्द नहीं था, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ पल मिस्टर ब्राउन जो थे वो अवाक रह गए, उसकी बात, बच्चे की, आइंस्टीन की बात को सुन करके वो अवाक रह गए। ये कह रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं निकलता, मतलब नहीं है, इसको याद करने का कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा। यू अमेज मी आइंस्टीन, यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा, किसने? मिस्टर ब्राउन ने, हिस्ट्री के टीचर ने, इतिहास के अध्यापक ने कहा यू अमेज मी, आप, तुम, कौन तुम? आइंस्टीन, मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हो, तो मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर, डोंट यू रियलाइज, क्या तुम महसूस नहीं करते हो, दैट की वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कि कोई भी व्यक्ति बहुत से फैक्ट को, बहुत सी चीज़ों को, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, क्या कर सकता है? डोंट यू रियलाइज दैट, क्या तुम नहीं महसूस करते हो कि वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, कोई भी जो है तथ्यों को हमेशा, ऑलवेज, हमेशा पुस्तकों में देख सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल, और जो ये सारी चीज़ें, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल, और ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं उन सभी तथ्यों पर जो तुम स्कूल में सीखते हो, जो तुमको स्कूल में सिखाई जाती, जो आप सीखते हो स्कूल में, उन सारी चीज़ों पर भी ये बातें लागू होती हैं। इतना जब उन्होंने कहा तो आइंस्टीन ने कहा यस सर, जी। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, देन फिर आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट लर्निंग फैक्ट्स, मुझे मानना चाहिए, उन्होंने कहा आई सपोज, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा करना भी चाहिए। यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, आपको, तुमको
चीज़ों को याद करने में कोई मतलब नहीं समझ आता, कोई पॉइंट नहीं समझ आता, कोई कुछ नज़र नहीं आता कि तुम्हें कोई चीज़ याद करनी चाहिए, किसी तत्व को याद करना तुमको नहीं चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। फ्रैंकली, स्पष्ट तौर से सर, श्रीमान जी एकदम सही कह रहे हैं आप, आई डोंट, मैं नहीं मानता, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। देन यू डोंट बिलीव एनी इन एजुकेशन एट ऑल। फिर टीचर ने कहा फिर तो तुम, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। अच्छा आप सोचिए कि अगर आप लोग आज अपने टीचर से इस तरह से बात करें, तो अगर टीचर थोड़ा सा इस तरह से आप उनसे बात करेंगे तो बोलोगे नेता बनने का प्रयास मत करो, बैठो। ऐसा हम लोग क्लास में फील करते हैं, आपने भी फील किया होगा निश्चित रूप से। अगर ऐसा फील किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको ने इस तरह से अगर ज़्यादा सवाल जवाब किया कि टीचर से, तो टीचर ने आपको डांट करके इस तरह से बैठा दिया, नेता बनने का प्रयास मत करो, डोंट बी ए लीडर, नेता मत बनो। चलिए ये तो बात अलग है, आइए फिर से हम लोग आते हैं। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तब तो तुम ये भी जानते होंगे, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो तुम जो है किस पर, एजुकेशन पर, सीखने पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते होगे। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, फिर तो आप सीखने में भी विश्वास नहीं करते होंगे। ओह यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। अब उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक कटाक्ष करते हुए कहा, देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, जब उन्होंने कहा कि तब तो तुम सीखने पर भी विश्वास नहीं करते होगे, तो उन्होंने कहा ओह यस सर आई डू, मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, उन्होंने कहा जी श्रीमान जी, आई डू, यही बात है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं समझ में आता, लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, कि तथ्यों को याद करना, तथ्यों को सीखना, तथ्यों को रट लेना एजुकेशन है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता सर कि तथ्यों को सीखना एजुकेशन है। हैवी in that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. In that case, फिर तो, said the history teacher, इतिहास के अध्यापक ने कहा, फिर तो, इतिहास के अध्यापक ने कहा, फिर तो, कैसे कहा, with heavy sarcasm, sarcasm मतलब होता है कटाक्ष करना, हैवी भारी अर्थात कठोर, कठोर कटाक्ष करते हुए इतिहास के अध्यापक ने कहा, परहैप्स शायद, यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन। शायद तुम, परहैप्स यू, शायद तुम, विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास, दया करके क्लास को, कक्षा को क्या बताना है, द आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन, आइंस्टीन का शिक्षा का सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत बतलाओगे, अर्थात आइंस्टीन की जो थियरी है, एजुकेशन की थियरी, शिक्षा का सिद्धांत है, उसके बारे में बताओगे। ये हमारा पहला रहा, पहला पैराग्राफ। अब आइए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। अल्बर्ट फ्लस्ड, I think it's not fact that matter but ideas। अल्बर्ट थोड़ा सा आग बबूला हो गए, थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, I think, मैं सोचता हूँ, मेरे विचार में, it's not facts that matter, मेरे विचार में तथ्य, फैक्ट जो हैं, it's not the fact that matter, क्या कर रहा है, तथ्य की बात नहीं है, फिर काय की बात है, बट आइडियाज, विचारों की बात है, विचारों का मूल्य होता है, तथ्यों का कोई मूल्य नहीं होता है। आइंस्टीन ने कहा, मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में, मेरे विचार में
विचारों का मूल्य होता है, तथ्यों का नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर men. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. I don't see, उन्होंने कहा, I don't see the point in learning the dates of battles. जो युद्ध हुए हैं उनकी तिथियों को, उन्होंने कहा युद्धों को, तिथियों, जो युद्ध हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उनकी तिथियों को याद करना, डेट्स ऑफ बैटल्स, और इवन अथवा विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, अथवा किसकी सेनाओं ने अधिक व्यक्तियों को मारा, इसको जानने में मुझे कोई रुचि नहीं है और इसमें मुझे कोई तुक नजर नहीं आता, मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसा क्यों है। आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। उन्होंने कहा मुझे इस बात को, इस तथ्य को जानने में अधिक रुचि होगी, वाई दो सोल्जर्स, कि वे सेनाएं, वे सिपाही, वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मारने में इतनी रुचि क्यों ले रहे थे, वे इतने इंटरेस्टेड क्यों थे, दोनों सेनाएं अपने आप को, दोनों को मारने के लिए इतने आतुर क्यों थे, इतना रुचि क्यों ले रहे थे, मुझे इसको जानने में ज़्यादा अधिक रुचि होगी। अर्थात वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए इतना रेडी क्यों थे, ये जानना। दैट्स इनफ। टीचर गुस्से में, मिस्टर ब्राउन जो थे वो गुस्से में होकर के बहुत हो गया। वो आईज वर कोल्ड एंड क्रूल, उनकी आंखें ठंडी थी। आईज वर कोल्ड एंड क्रूल, और क्रूल थी, निर्दयी। क्रूल मतलब निर्दयी, अर्थात बहुत गुस्से में हो गए वो। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हम अर्थात मैं तुमसे लेक्चर नहीं चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। जैसे मैंने पहले भी बात की थी, कैसा लोग टीचर्स ऐसा बोलते हैं, मुझे लेक्चर नहीं सुनना, मैं तुम्हारे यहाँ सुनने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा हमें तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, उन्होंने कहा कि आज तुम 1 घंटे एक्स्ट्रा रुकोगे, विद्यालय में तुम क्या करोगे, तुम्हें 1 घंटे ज़्यादा रुकना पड़ेगा। टीचर ने कहा ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। और टीचर करें ऑल्दो, यद्यप आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, इससे तुम्हें कोई लाभ पहुंचेगा मुझे नहीं लगता। मिस्टर ब्राउन ने कहा कि ये जो मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं मैं 1 घंटे एक्स्ट्रा रुकने का, मुझे नहीं लगता कि इससे तुमको कोई फायदा पहुंचेगा। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और यहां तक कि इससे स्कूल को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। यू आर अ डिसग्रेस, तुम हमारे लिए कलंक हो, हमारे विद्यालय के लिए तुम क्या हो, कलंक हो। यू आर ए डिस्ग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे समझ नहीं आता तुम विद्यालय आते क्यों हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा। टीचर ने कहा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप स्कूल से समय बंद हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस तरह से टीचर ने डांट करके कहा, इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। इतनी बात पर भी, इतना होने के बाद भी अल्बर्ट कह रहे हैं इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट ने पॉइंट किया, इशारा किया, संकेत किया कि इसमें मेरी मर्जी नहीं चलती। स्कूल आने की जहाँ तक बात है सर, इसमें मेरी मर्जी नहीं चलती। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। उन्होंने कहा फिर यू आर, तुम हो, एन अनग्रेटफुल बॉय, एक अकृतज्ञ बालक हो, एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे,
आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ, यू आस्क योर फादर, कि तुम अपने पिता से कह दो, पिताजी से कहो, टू टेक यू अवे, कि तुम्हें इस विद्यालय से क्या करें, निकाल ले जाएं। मैं तुमको ये सुझाव देता हूं कि तुम अपने पिताजी से कहो कि तुमको यहाँ से, इस स्कूल से तुम्हारे पिताजी बाहर निकाल ले जाए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ स्कूल आना कोई मतलब नहीं है, बिना किसी उद्देश्य के तुम आते हो, कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम विद्यालय छोड़ करके चले जाओ। अपने पिताजी से कहो विद्यालय से यहाँ से तुमको तुम्हारा नाम कटवा ले, टीसी लेके कहीं और चले जाए। ये 2 पैराग्राफ आपका रहा, पहला और दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल से। अगले वीडियो में हम लोग आगे की पैराग्राफ्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।